बच्चों, स्वागत है आपका नवोदय प्रवेश परीक्षा के इस कोर्स में। और हम इस कोर्स में स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का अध्याय 8 मापन। ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले आप ये ज़रूर इंश्योर करें कि आप जो है जितने भी चैप्टर्स पढ़ा दिए गए हैं उसके जो एक्सरसाइजेज हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उसको आप सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। स्टार्ट करते हैं मापन क्या होता है उसके परिचय से। ठीक है, मापन क्या होता है। ठीक है। कई चीज़ें जो है हमारे आसपास होती हैं उसको अक्सर हम मापते रहते हैं। जैसे लंबाई होती है, ठीक है, लंबाई को मापते हैं। किसी भी चीज़ के मात्रा को मापते हैं, है ना, समय को मापते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हम मापते हैं। ठीक है। जैसे गणित में सभी प्रकार की गणनाएं जो होते हैं इकाइयों के आधार पर की जाती हैं। जैसे लंबाई है, भार है ना, समय है, ये सब चीज़ें हम नापते रहते हैं। ठीक है। किसी संख्या के साथ जब इकाइयाँ प्रदर्शित की जाती है तो वह संख्या लंबाई, भार, समय के मान को व्यक्त करती है। ठीक है। लास्ट में इकाई होती है, किसी भी चीज़ को मापते हैं। जैसे दूरी मापते हैं तो उसके लास्ट में जो है अगर दूरी बहुत ज़्यादा है तो फिर उसको किलोमीटर में मापते हैं, है ना। अगर वही थोड़ा सा कम है तो सेंटीमीटर में, है ना, मीटर में मापते हैं, इस तरह से। ठीक है। तो उसी को मापने के बारे में क्या क्या चीज़ें किस तरह से मापी जाती हैं उसी के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। वस्तुओं को गिनने की अनेक इकाइयाँ होती हैं। जैसे देखो, कई चीज़ें अगर दो चीज़ें अगर एक साथ में होती हैं तो उसको बोला जाता है एक जोड़ा है। ठीक है। मतलब दो वस्तुएं अगर एक साथ में है तो उसको एक जोड़ा बोला जाता है। ऐसे ही अगर 100 चीज़ें एक साथ में हों तो उसको एक सैकड़ा बोला जाएगा। ठीक है। ऐसे ही 20 सीट मतलब जैसे कोई कागज़ का पेपर है ना, कागज़ वगैरह है। ठीक है। 20 कागज़ है तो उसको एक दस्ता बोला जाएगा। ठीक है। उसके बाद में जैसे मान लो 16 चीज़ें एक साथ में है तो उसको सीढ़ी बोला जाता है। ठीक है। आपको पता होगा कि सीढ़ी में जो है डंडे 16 डंडे होते हैं। ठीक है। अगर नहीं है तो फिर वो अलग चीज़ है कि कितने भी डंडे का बना दिया गया, लेकिन एक तरीके से मानक तौर पे अगर देखा जाए तो सीढ़ी में जो है 16 इकाइयाँ होती हैं, 16 जो है वस्तुएं होती हैं, उसको जो है सीढ़ी बोला जाता है। ठीक है। ऐसे ही जो है 12 इकाई अगर होती हैं एक साथ में तो आपको पता ही है दर्जन बोला जाता है ना। 12 वस्तुएं एक साथ में होती हैं तो दर्जन होता है। ठीक है। तो सारी चीज़ें याद रखना है। अभी फ़िलहाल तो आपको दर्जन पता होगा, है ना, 12 इकाई में एक दर्जन होता है। तो ये सब चीज़ें भी याद रखनी है, कभी कभी एग्जाम में आता है। ठीक है। कि 16 इकाई में एक सीढ़ी होती है ना। 20 इकाई में एक स्कोर होता है जिसको कोड़ी बोला जाता है। ठीक है। 20 इकाई में यानी मतलब 20 वस्तुएं जब एक साथ में होंगी तो उसको एक कोड़ी बोला जाएगा, एक स्कोर बोला जाएगा। ठीक है। 144 इकाई यानी मतलब 144 वस्तुएं जब एक साथ होंगी, 12 वस्तुएं में एक दर्जन होता है, ऐसे ही 12 दर्जन में एक ग्रुस होता है। ठीक है। 12 दर्जन मतलब होता है 144 इकाई, 12 गुणे 12 करेंगे तो 144 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। क्योंकि एक दर्जन में 12 वस्तुएं तो 12 दर्जन में 144 वस्तुएं हो जाएंगी। ठीक है। तो 144 वस्तुएं बराबर एक ग्रुस होता है, या फिर उसी को दूसरे शब्दों में बोला जाए कि 12 दर्जन बराबर एक ग्रुस होगा। ठीक है। 20 दस्ता क्या होता है। ठीक है। 20 दस्ता जो 24 सीट अगर एक साथ में होती है तो एक दस्ता बोलते हैं। ऐसे ही 20 दस्ता एक साथ में हो, है ना, 24 सीट की एक दस्ता होती है, वैसे ही 20 दस्ता एक साथ रहेगा तो उसको जो है रिम बोला जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से जो है संख्याओं को गिनते हैं, है ना। ग्रुप में कई संख्याओं को एक साथ में जब हम लेकर के गिनते हैं तो उसको जो है इस तरह से अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। ठीक है। ये नाम जो है आपको जानना चाहिए कि ग्रुस क्या होता है, रिम क्या होता है, दर्जन, सीढ़ी, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है। जोड़ा क्या होता है, जोड़ा तो आपको पता ही होगा, है ना, दो चीज़ें एक साथ में होती हैं तो उसको जोड़ा बोलते हैं। ठीक है। कुछ नीचे जो लिखा गया है इसको समझते हैं। माप एवं इकाई का अध्ययन मुख्यतः मीट्रिक प्रणाली में किया जाता है। मीट्रिक मतलब होता है जो जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर में होता है। ठीक है। माप की मीट्रिक प्रणाली मुख्यतः दशमलव प्रणाली है। ठीक है। इसी को दशमलव प्रणाली भी बोलते हैं। इस प्रणाली में लंबाई जो है और भार, समय, क्षेत्रफल, आयतन, है ना, ये सारी इकाइयाँ जो हैं होती हैं और दशमलव संबंध में जुड़ी होती हैं। ठीक है। यानी मतलब एक लंबाई में मतलब एक जो है किलोमीटर में कुछ मीटर होते हैं, कुछ मीटर में कुछ सेंटीमीटर होते हैं ना, कुछ इस तरह से। तो मतलब उसमें जो है एक दूसरे में संबंध होता है। ठीक है। इस तरह से जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है। अतः मीट्रिक प्रणाली का अर्थ उस प्रणाली से जिसमें माप का आधार मीटर में होता है। ठीक है। यानी मतलब जिसमें लंबाई को मीटर में मापते हैं और उसके साथ में सारी इकाइयाँ होती हैं तो उसको जो है मीट्रिक प्रणाली बोला जाता है। ठीक है। एक तरीके से नापने की प्रणाली है, नियम है। ठीक है। ऐसे ही मीट्रिक प्रणाली में कौन कौन सी जो है मात्रा की कौन कौन सी इकाई होती है। ठीक है। इसके बारे में देखते हैं कि जो है यहाँ पर 5 प्रमुख इकाई दिया गया है। जैसे लंबाई जो होती है, लंबाई को नापने के लिए हम मीट्रिक प्रणाली में मीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। मीट्रिक प्रणाली में मीटर से जो है हम लंबाई को मापते हैं। ऐसे ही समय को मापने के लिए 1 सेकंड जो है समय को सेकंड में मापा जाता है। ठीक है।
मीट्रिक प्रणाली में। बाकी अदर दूसरी प्रणाली जो है उसमें जो है उसको मिनट में, सेकंड में और सब इकाइयों में मापा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है मीट्रिक प्रणाली में समय को सेकंड में ही मापा जाता है। ठीक है, आयतन को घन सेंटीमीटर में या घन मीटर में मापा जाता है। ठीक है, और भार जो होता है वजन, ठीक है, उसको ग्राम में मापा जाता है। क्षेत्रफल जो होता है उसको वर्ग सेंटीमीटर में मापा जाता है। ठीक है, तो मीट्रिक प्रणाली में लंबाई को किस किस तरह से नापा जाता है, उसके जो है अलग अलग इकाइयाँ जो हैं उसको समझते हैं। ठीक है, कितने मिलीमीटर में कितना क्या होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें, जैसे 10 मिलीमीटर कितना होता है, 10 मिलीमीटर यानी मतलब लगभग 1 सेंटीमीटर। आपने स्केल देखा होगा, है ना, पटरी देखी होगी, तो उसमें क्या होता है, इतने बड़े बड़े खाने बने होते हैं, लगभग इतने बड़े बड़े। ठीक है, तो इतने बड़े जो खाने होते हैं उसको 1 सेंटीमीटर बोला जाता है। इसमें भी देखते होंगे आप 10 खाने बने होते हैं, इतने छोटे छोटे खाने बने होते हैं। तो ये जो छोटा सा खाना होता है उसको हम मिलीमीटर बोलते हैं। ठीक है, ये छोटा सा जो होता है उसको मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो ऐसे ही 10 मिलीमीटर जो होगा उसको यहाँ पर 10 मिलीमीटर को क्या बोलेंगे, 1 सेंटीमीटर बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद में 100 सेंटीमीटर में 1 जो है मीटर होता है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, ऐसे ही 100 सेंटीमीटर लगातार होंगे तो फिर 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपके दोनों हाथ की लंबाई लगभग 1 मीटर के बराबर होती है ना, इस तरह से। तो कहने का मतलब यह है कि जो है 1 मिलीमीटर कितना छोटा होता है, लगभग एक लाइन के बराबर, है ना, जितनी मोटी एक लाइन होती है लगभग उतनी मोटी जो है उतना दूरी जो है 1 मिलीमीटर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर 10 मिलीमीटर होता है तो 1 सेंटीमीटर बन जाता है, लगभग इतना दूरी, है ना। फिर उसके बाद में अगर 100 सेंटीमीटर मिलते हैं तो 1 मीटर के बराबर हो जाता है, जो कि आपके लगभग दोनों हाथ के बराबर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में 1 मीटर जो होता है ना, 1 मीटर जो है उसको भी 10 डेसीमीटर से बना होता है। 10 डेसीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर जो होता है। अब जैसे जितनी बड़ी आपकी स्केल होती है लगभग उससे थोड़ी सी छोटी, है ना, लगभग यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर देखेंगे तो आपको लगभग 10 सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर का 1 डेसीमीटर होता है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर होता है। ठीक है, तो पहले आपको ये समझना है 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, फिर 10 सेंटीमीटर एक साथ जोड़ेंगे तो 1 डेसीमीटर होता है, यानी मतलब इतना बड़ा 1 डेसीमीटर होगा। ऐसे ही 10 बार जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, है ना। या फिर इसी सेंटीमीटर को अगर 100 बार जोड़ दें, इतना छोटा छोटा, एक ही बात है, चाहे 10 डेसीमीटर की बात करें या फिर 100 सेंटीमीटर, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर बराबर भी 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 10 मीटर को एक साथ जोड़ लेते हैं, ठीक है, 10 मीटर मतलब 1 मीटर मतलब आपके लगभग 2 हाथ, है ना। और ऐसे ही 10 मीटर अगर हम जोड़ते हैं तो वहाँ पर हमको 1 डेकामीटर मिलता है। ठीक है, 10 मीटर मतलब जैसे आपके घर की लंबाई हो सकती है ना, इतना लंबा घर, या फिर और भी हो सकता है ना। तो 10 मीटर जो है अगर होगी दूरी तो उसको हम 1 डेकामीटर बोलते हैं। ठीक है, 10 मीटर को 1 डेकामीटर। और ऐसे ही अगर 10 डेकामीटर हों, है ना, तो उसको 1 हेक्टोमीटर बोलते हैं। हेक्टोमीटर का मतलब होता है 100 मीटर की लंबाई। ठीक है, ऐसे 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, तो ऐसे 10 गुणे 10 यानी मतलब 10 डेकामीटर है। ठीक है, यानी मतलब 100 मीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर। ठीक है, ऐसे 10 डेकामीटर को लिख सकते हैं, 100 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 100 मीटर या 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर होता है। ठीक है, यानी मतलब 100 मीटर। और ऐसे ही 10 हेक्टोमीटर, है ना, ऐसे ही 10 हेक्टोमीटर 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, अब 10 हेक्टोमीटर क्या है, 100 मीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, तो 10 हेक्टोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1000 मीटर, है ना। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो इकाइयाँ हैं इसको याद रखना है। ठीक है, कि कितने मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। अभी इसमें जो है क्वेश्चंस आपको इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि बताओ कि जो है 5 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो 10 मिलीमीटर में तो 1 सेंटीमीटर होता है, तो 5 मिलीमीटर में कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे, यानी मतलब 1/2, 1/2, या फिर बोला जाए 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से आपको जो है बदलना होगा, है ना। तो इस तरह से जो है इकाइयों को बदला जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे और भी देखेंगे किस तरह से इकाइयों को बदलते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये चीज़ें समझना है। संबंध अगर पता होगा तो फिर हम आसानी से बदल सकते हैं। ठीक है, संबंध अगर पता होगा तो हम आसानी से बदल सकते हैं। जैसे अभी 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होता है, तो अगर हमसे बोला जाए कि 3 हेक्टोमीटर में कितना डेकामीटर होगा, तो 3 से इसको गुणा करा देंगे,
है ना। अभी 10 डेकामीटर 1 हेक्टोमीटर में होता है, तो 3 हेक्टोमीटर में कितना डेकामीटर होगा, 3 से 10 में गुणा करा देंगे 30 डेकामीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इसको पता कर सकते हैं, ठीक है। बहुत साधारण सा एक एक नियम का क्वेश्चन है ना, ये सब जो है सॉल्व कर सकते हैं आप, लेकिन अगर ये चीज़ें पहले से हमको पता हो तब फिर, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं अंग्रेजी तथा मैट्रिक पद्धति में बीच लंबाई की इकाइयों में क्या संबंध होता है, ठीक है। जैसे इंच जो है ये इंग्लिश अंग्रेजी का जो है पद्धति है, ठीक है, नापने की पद्धति है। तो और ये सेंटीमीटर क्या है, मैट्रिक पद्धति है। तो यहाँ पर जो है इंच और सेंटीमीटर में क्या संबंध होता है, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो ऐसे ही अगर हमको पता करना हो कि 3 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, तो हम क्या करेंगे, 3 से 2.54 को गुणा करा देंगे, ठीक है। 3 से 2.54 को गुणा करा देंगे, तो इस तरह से हमको जो है जो मिलेगा दशमलव में वही तो आपका आंसर हो जाएगा, उतना जो है सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इससे संबंधित जो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और अगला जो है देखो 1 सेंटीमीटर और इंच में क्या अंतर होता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में कितने इंच होते हैं, उसी को उलट करके बताया जा रहा है, 0.3937, ठीक है, इतना इंच जो होता है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर में। तो ऐसे ही आपको 2 सेंटीमीटर में पूछा जाएगा तो 2 से इसको गुणा करा देना है, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें जो है आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इसको जो है बता सकते हो, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए बिल्कुल बढ़िया से अपनी कॉपी में, और इसको जो है याद कर लीजिए, ठीक है। 1 फुट जो है इतना मीटर होता है, देखो याद कर लेना, 0.3048 मीटर, ठीक है। 1 गज जो होता है, गज एक तरीके से नापने की पद्धति है, पुराने समय में नापा जाता था, एक पैर में जितना चल पाते थे, है ना, एक बार कदम बढ़ा करके जितना चल पाते थे उसी को गज बोला जाता था, ठीक है। तो 1 गज में लगभग 1 मीटर होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा कम होता है ना, 0.9144 मीटर, ठीक है। ऐसे ही 1 मील क्या होता है, लगभग 1.5 किलोमीटर के बराबर होता है 1 मील, ठीक है, 1.61 किलोमीटर, ठीक है। तो अंदाज़ा ज़रूर लगाना है, एक तरीके से कल्पना ज़रूर करना है कि ये लगभग कितना होता होगा, अपने जो है इसके बारे में सोचना ज़रूर है, ठीक है। किसी चीज़ से तुलना ज़रूर करनी है, तभी आप इसको याद कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे ही 1 मीटर में कितने इंच होते हैं, ये देखो लिखा गया 39.37 इंच होते हैं, ठीक है। ऐसे 1 मीटर में कितने गज होते हैं, तो 1 मीटर में जो है 1/11 गज होते हैं, ठीक है। ऐसे ही 1 डेसीमीटर में जो है कितने इंच होते हैं, 4 इंच लगभग होते हैं, ठीक है। 1 डेसीमीटर में लगभग 4 इंच होते हैं। फिर 1 किलोमीटर में देखो 0.6214 मील होता है, ठीक है। 8 किलोमीटर में देखो 5 मील के लगभग हो जाता है, ठीक है। लगभग मतलब उतना ही हो जाता है, थोड़ा बहुत कम सा अंतर रहता है, इसीलिए लगभग करके लिख दिया गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 1 किलोमीटर में तो इतना होता है, 8 से गुणा कराओगे तो ये लगभग करके 5.0000 करके कुछ आ जाएगा, या फिर 4.98 इस तरह से करके आ जाएगा, तो उसको लगभग मान के चलते हैं कि 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है याद रखना है कि 1 गज में कितना मीटर, 1 मीटर में कितना इंच, ठीक है, 1 सेंटीमीटर में कितना इंच, कुछ एक तो ज़रूर याद कर लेना है ना, कुछ जो है जितना याद हो सके, ठीक है। आगे देखते हैं मैट्रिक पद्धति में मात्रा की माप कैसे होती है। मात्रा मतलब जो है तौलने वाली चीज़ें जो होती हैं, जैसे किलोग्राम में, ग्राम में, है ना, और डेकाग्राम, डेसीग्राम, है ना, सेंटीग्राम, हेक्टोग्राम, कुंटल, है ना, ये सब चीज़ें जो होते हैं उसमें किस तरह से नापते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है ग्राम समझते होंगे, ठीक है। ऐसे ग्राम का जब जो है ग्राम, 1 ग्राम में जो है 10 डेसीग्राम होता है, ठीक है। 1 ग्राम जो होता है, ग्राम समझते होंगे, ठीक है। ग्राम में 10 डेसीग्राम होता है, ठीक है। और 1 डेसीग्राम में देखो 10 सेंटीग्राम होता है, और उसमें भी 1 सेंटीग्राम में भी 10 मिलीग्राम होता है। देखो मिलीग्राम कितना छोटा कितनी छोटी यूनिट है ना। 10 मिलीग्राम मिल करके 1 सेंटीग्राम बनाते हैं, 10 सेंटीग्राम मिल करके 1 डेसीग्राम बनाते हैं, और 10 डेसीग्राम मिलके 1 ग्राम बनाते हैं। और ग्राम देखो कितना छोटा सा होता है, थोड़ी सी वस्तु रख दोगे तो वो ही 1 ग्राम बन जाती है ना। तो देखो मिलीग्राम कितना छोटा होता है ना, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, ठीक है। यानी मतलब इसको, इस छोटी सी वस्तु को अगर आप जो है 1000 बार उसको काटेंगे, 1000 टुकड़े कर देंगे, तो उसका एक टुकड़ा जो होगा वो केवल और केवल 1 मिलीग्राम के बराबर होगा,
ठीक है। तो ऐसे ही 10 ग्राम मिलाते हैं, है ना, तो उसको जो है हम बोलते हैं 1 डेकाग्राम, ठीक है। फिर 10 डेकाग्राम मिलाते हैं तो 1 हेक्टोग्राम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद 10 हेक्टोग्राम जो है मिलाते हैं तो 1 किलोग्राम होता है। अब इसी किलोग्राम और ग्राम को अगर तुलना करना है तो 1000 ग्राम हो जाएगा, है ना, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही याद, ये देखो 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद में अगर जो है 100 किलोग्राम मिलाते हैं तो 1 कुंटल होता है, ठीक है, लगभग 2 बोरी चावल या आटे के बराबर, है ना। और जो है अगर 10 कुंटल मिलाते हैं तो 1 मीट्रिक टन होता है, ठीक है। टन भी बोलते हैं, मीट्रिक टन बोलो या टन बोलो, ठीक है। तो 10 कुंटल जब एक साथ मिलते हैं तो उसको 1 टन बोला जाता है, ठीक है। लगभग जितना आपके खेत में पैदा होता होगा अनाज, है ना, ये सब चीज़ें, तो लगभग जो है 10 कुंटल में 1 टन होता है, ठीक है। ऐसे ही इसको हमने बताया ही 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है, ठीक है। 1 ग्राम में 5 कैरेट होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है बढ़िया से एक बार लिख लेना है और बढ़िया से याद कर लेना है, ठीक है। खास करके एग्ज़ाम देने जाने से पहले तो ज़रूरी इसको एक बार देख लेना है, ठीक है, क्योंकि ये सारी इकाइयाँ जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। इसके आगे देखो, मीट्रिक पद्धति में तरल पदार्थों को किस तरह से नापा जाता है। जैसे 10 मिलीलीटर जो होता है उसको 1 सेंटीलीटर बोला जाता है, ठीक है। 10 मिलीलीटर अगर कोई वस्तु है तो उसको 1 सेंटीलीटर बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद में 10 सेंटीलीटर 1 डेसीलीटर बोला जाता है, ठीक है। 10 डेसीलीटर जो है 1 लीटर हो जाता है ना। यानी मतलब 1000 मिलीलीटर को 1 लीटर बोलते हैं, ठीक है। 1000 मिलीलीटर को 1 लीटर बोला जाता है, ये देखो यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। 10 डेका लीटर जो है ना। ऐसे ही 10 लीटर अगर मिलते हैं तो 1 डेका लीटर बनता है। डेका लीटर अगर 10 डेका लीटर होंगे तो 1 हेक्टोलीटर बनेगा। फिर 10 हेक्टोलीटर होगा तो 1 किलो लीटर बनेगा, ठीक है। किलो लीटर मतलब 1000 लीटर, ठीक है। किलो लीटर मतलब 1000 लीटर, ठीक है। 1000 लीटर में 1 किलो लीटर होता है, ठीक है। हिंदी में लिख लेना इसको, है ना, के फॉर किलो, एल फॉर लीटर, ठीक है। इस तरह से नहीं, मात्रा की इकाइयों में किस तरह से रूपांतरण किया जाता है इसके बारे में भी देखते हैं। जैसे 1 ग्राम है, ठीक है। 1 ग्राम में जो है इतने ग्रेन होते हैं, ठीक है। ग्रेन भी एक इकाई है, ठीक है। 1 किलोग्राम में जो है 1 पाउंड होता है। किलोग्राम और पाउंड जो है एक ही चीज़ होता है, ठीक है। 1 टन में इतने पाउंड होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है इकाइयों में रूपांतरण किया जाता है। आज की इस वीडियो में यहीं तक डिस्कस करते हैं। इसके बाद में जो है आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में थोड़ा सा और भी है ना। अभी किस तरह से इसमें क्वेश्चंस आते हैं इसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए जो है जितने भी कॉन्सेप्ट इसमें बताए गए हैं उसको सॉल्व कीजिए, है ना, और उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिए, ठीक है। इसमें याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, जो कि याद अगर रहेंगी तभी आप इसमें जो है क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो फिर जो है ये एक तरीके से फार्मूले ही समझ लो इसको, है ना, फार्मूले के जैसे ही है। क्योंकि ये अगर यूनिट नहीं याद रहेगी तो फिर काम नहीं चलेगा, है ना। आप जो है रूपांतरण नहीं कर पाएंगे किसी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में अगर बदलना होगा तो आप बदल नहीं पाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस भी कम समझ में आएंगे। तो इसीलिए जो है आप ये जो लिखवाया गया है ना, जो भी चीज़ें यहाँ पर हम समझाए हैं, ये सारी चीज़ें जो है आप नोट कर लीजिए और इसको बढ़िया से समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि याद रहेगा तभी आप जो है बढ़िया से परफॉर्म कर पाएंगे इसमें, ठीक है।